A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present. This meeting is a Diwali special arranged by Mr. Dikshit on a special request to Mr. V.N. Rai ji. Well, my knowledge about Ram Gita is very limited. I believe in Ram Gita, we meet Shri Ram in the role of an ideal teacher, dispelling the ignorance of his most devoted and dear brother Lakshman by imparting the knowledge of the self. Let's know more about it from Mr. V.N. Rai ji. So I request Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start. रक्तांभोज जलाविराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम करुण्यामृत सागरम प्रिय गणैर भ्राता दिविर्भावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनिषम भक्तिस्त सिद्धिप्रदम। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरे मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताही राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज हम लोग कृष्ण गीता की जगह राम गीता करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी गीता अर्जुन को सुनाया, जो पात्र था। क्यों पात्र था? क्योंकि उसने कहा शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे साधिए और रास्ते पर लाइए। यह श्रेयम यान निश्चयम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित करके मुझे बताइए। यहां पर श्री राम लक्ष्मण से गीता बता रहे हैं। अरण्य कांड में भगवान श्री राम 13 साल बीतने को 3 महीने रह गए हैं। मतलब कि अवधि में 1 साल 3 महीने बाकी रह गए, बाकी सब व्यतीत हो गया। आखिरी चरण में है। कहां पहुंचे हैं? अरण्य में। अरण्य माने वन, जंगल। कौन कौन है वहां जहां पहुंचे हैं? संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन कै करनी। वहां 5 हैं जो परोपकारी हैं, जिसकी सारी क्रियाएं परहित के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं है। कौन? संत लोग हैं। जैसे भगवान वहां पहुंचे, संतों की त्रास खत्म हो गई, भय खत्म हो गया भगवान के पहुंचते ही। सुखी भय मुनि बीती त्रासा गिरबन नदी ताल बिछाए। इन चारों को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न है, क्योंकि 6वां भगवान है जो परोपकार करते हैं। अपने साथियों को देख करके अति प्रसन्न है, सुख का अनुभव कर रहे हैं। यहां सभी सजातीय हैं, सब परहित के लिए बने हुए हैं। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान सुखासन में बैठे हैं, सुख का आसन लगा करके बैठे हैं। सुख का आसन मतलब सेल्फ में लीन है।
लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण ने पूछा छलहीना क्यों रखा? साफ साफ कहते कि लक्ष्मण ने पूछा। तो यहां 2 सूत्र कहने लायक जरूरी है। पहला सूत्र यह है कि बिना किसी के मांगे कुछ देना नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। यही गीता में भी संदेश था। केवल अर्जुन ने पूछा और अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने। 11 करोड़ सेनाओं में केवल अर्जुन ही व्यथित था गीता सुनने के लिए, इसलिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। यहां लक्ष्मण जी भगवान से गीता सुनना चाहते हैं कब? जब भगवान प्रसन्नचित्त हैं। गुरु के पास जाओ, गुरु प्रसन्नचित्त ना हो तो प्रश्न मत पूछो, उल्टा हो जाएगा। यहां भगवान प्रसन्न मुद्रा में है। छलहीना क्यों कहा? यहां पर 2 प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल यह है कि ज्ञान तभी दो जब मांगा जाए, और दूसरा प्रिंसिपल यह है कि केवल अधिकारी को ज्ञान दो, अनाधिकारी को ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। अधिकारी कौन है? जो छलहीन है। छलहीन कौन है? जो अपनी विद्वता के लिए प्रश्न नहीं करता है, जो आपकी परीक्षा के लिए, गुरु की परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं करता है, जो अपने मान सम्मान दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करता है, जो वाद विवाद के लिए प्रश्न नहीं करता है, वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। केवल जानने के उद्देश्य से प्रश्न किया, यही छलहीना है। जानना चाहता है, वाद विवाद नहीं करना चाहता है, अपनी विद्वता नहीं दिखाना चाहता है, भगवान में दोषारोपण नहीं करना चाहता है। और दूसरा यह है कि सीता जी बाहर गई हुई हैं, भगवान अकेले हैं। अकेले में पाकर के लक्ष्मण ने यह प्रश्न किया। क्या लक्ष्मण को ज्ञान नहीं है? है। इसके पहले निषाद राज को ज्ञान दे चुके हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत भर्म भोग सब दाता, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित हित मंदा। सारा ज्ञान दे चुके हैं, सब ज्ञान उनको मालूम है। जब निषाद राज कैकेयी की भर्त्सना करता है तो उसको उपदेश देते हैं कि मत करो, ये सब अपने कर्मों को भोगते हैं, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। तो लक्ष्मण आचार्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन आचार्य को भी कभी कभी रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के लिए अच्छा समय यही था जब भगवान सुखासन में बैठे हैं, सीता जी है नहीं, प्रसन्न मुद्रा में है, तब प्रश्न कर दिया, सुरनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप देवता नर मुनि सचराचर के स्वामी हैं, लेकिन मैं आज अपने प्रभु के नाते आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? क्या पूछ रहा हूं? तो 6 प्रश्न किया है, बड़े ही गूढ़ 6 प्रश्न है। मोहि समझाए कहू सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मुझे अच्छी तरह से इन 6 प्रश्नों को समझाइए ताकि आपके चरणों में रति उत्पन्न हो जाए। क्या क्या है 6 प्रश्न?
कहु ज्ञान विराग और माया। ज्ञान बताइए, वैराग्य बताइए, माया बताइए। कहु सो भगत करो जय दाया, भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। 4 हो गए। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर और जीव का भेद बताइए। और सबको ऐसे समझाइए कि जिससे आपके चरणों में रति हो जाए। तो ये 6 प्रश्न किया है लक्ष्मण जी ने, जिज्ञासा बस अपने रिवीजन के लिए ये प्रश्न किए हैं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं किया है। अब लक्ष्मण के प्रश्न का क्रम देखिए। सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं? ज्ञान। फिर क्या जानना चाहते हैं? वैराग्य। फिर क्या जानना चाहते हैं? माया। फिर भक्ति। उसके बाद ईश्वर और जीव। भगवान इस क्रम में जवाब नहीं देते हैं। भगवान का क्रम कुछ और ही है। क्यों? ज्ञान को अगर जान लिया तो माया की जरूरत ही नहीं है, और ज्ञान बिना माया के समझ में नहीं आएगा। ज्ञान निषेध प्रक्रिया से आता है और माया विधि प्रक्रिया से आती है। और जब तक माया को नहीं जानोगे तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। माया को जान लिया तो माया के अलावा जो है वो ज्ञान है। इसलिए सबसे पहले भगवान माया को बताते हैं, ज्ञान को नहीं बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? माया। क्यों बताते हैं? क्योंकि माया जान लेने के बाद ज्ञान तुरंत समझ में आ जाएगा। अब कह क्या रहे हैं भगवान? उत्तर क्या दे रहे हैं? थोड़े मोह सब कहो बुझाई। लक्ष्मण ने कहा हमको क्या कहिए? समझाइए। समझाना क्या होता है? दर पर दरत खोल करके एकदम साफ दिखा देना होता है। समझ गए? और बुझाना क्या होता है? सांकेतिक होता है। जैसे गांव में बुझौल करते हैं, कहते कुछ है बुझते कुछ है। तो भगवान कहते हैं थोड़े मोह सब कहो बुझाई। थोड़े में कहूंगा, बुझ जाना। संकेत दूंगा, बुझ जाना लक्ष्मण। सुनो तात मत मत चित लाई। और क्या कह रहे हैं? मति मन और चित लगा करके सुनो। अंतःकरण चतुष्टय होता है। आपको समझाया था कि सांख्य योग में सत्व अहंकार से अंतःकरण बना, मति बुद्धि अहंकार ये सत्व अहंकार से बना। महतत्व से अहंकार निकले, सत्व रज और तम, और सत्व अहंकार से अंतःकरण बना। रजस से इंद्रियां और तमस से भौतिक शरीर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि मन और चित्त लगा करके सुनो। अहंकार को नहीं कहा है। क्यों? कहना चाहिए कि अहंकार मन चित्त बुद्धि चारों को लगा करके सुनो। अहंकार आने से समझ में नहीं आता। जब तक अहंकार को अलग नहीं करोगे तब तक बुद्धि में समझ नहीं आएगी। इसलिए कह दिया कि केवल 3 को लगा के सुनो, अहंकार को दूर करो। और अहंकार क्या है? अहम है। ये सात्विक अहंकार ही तो लक्ष्मण का है, जो कह रहा है कि हमें बताइए। तो पहले ही आ गया। सात्विक जिज्ञासा पहले ही आ गई जानने की। इसलिए कह रहे हैं
चतुष्टय में जो बाकी तीन है, मन, चित्त और बुद्धि, उनको एकाग्र करके सुनो। क्यों कहा? मैंने आपको कहा दो शब्द होते हैं, एक संयम और दूसरा नियम। संयम में अहम रहता है, कंट्रोल अपने हाथ में रहता है, और नियम में कंट्रोल भगवान के हाथ में रहता है, क्योंकि नियम सृष्टि का भगवान बनाए है। अहंकार को हटा दिया तो नियम के अनुसार चलोगे, अहंकार रहेगा तो संयम करके चलोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन, बुद्धि और चित्त। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, सुनता है। मन सुनता है। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है, डिसीजन लेती है। और चित्त क्या करता है? पकड़ लेता है, स्मरण शक्ति में डाल देता है। इसलिए भगवान ने कहा मन को, बुद्धि को, चित्त को, तीनों को एकाग्र करके लक्ष्मण सुनो। मन से सुनो, बुद्धि से विश्लेषण करो, और विश्लेषण करके जो तत्व समझ में आए उसको ग्रहण करके चित्त में डाल दो। यही प्रक्रिया होती है किसी चीज को समझने की। तो भगवान ने कहा कि मन, चित्त और बुद्धि को लगा करके तुम सुनो, और मैं थोड़े में कहूंगा बूझ जाना। ये नहीं कहा कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बुझाऊंगा। बुझौल क्या होती है आप जानते हो? कि एक लोकोक्ति कही जाती है, आप उसको बूझ जाते हो। तो अब भगवान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आप बताएंगे माया क्या है? तो माया केवल एक शब्द में डिफाइन कर दिया, इसीलिए कहा कि बूझ जाना। समझाएंगे नहीं, बुझाएंगे। माया क्या है? मैं ही माया है, और कोई माया नहीं है। इतना सरल परिभाषा कोई दे सकता है माया का? मैं मिटा, माया मिटी, और मैं मिटता ही नहीं, इसलिए माया मिटती नहीं। क्योंकि जब मैं होगा तो मेरा भी होगा, जब मैं होगा तो मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, मेरे संबंधी होंगे। ये सब माया है, माया का परिवार है। और जब मैं होगा तो भेद बुद्धि भी होगी, कि मैं हूं और वो दूसरा तू है, मैं अलग हूं, तू अलग है। और तू है तो तेरा भी परिवार है, तेरा भी बंगला है, तेरी भी गाड़ी है। तो भगवान ने कहा ये मैं ही जड़ है माया, क्योंकि मैं पैदा करती है मेरा, मैं पैदा करती है तू, और मैं पैदा करती है तेरा। माया का परिवार पैदा करती है। मैं और मोर तोर तय माया, ताब यही बस कीने जीव निकाया। जीव को और शरीर को जकड़ के रखी है माया। जीवात्मा को और शरीर को जकड़ के रखी है माया। मैं करते हैं। क्योंकि माया क्या है? माया का व्याख्यान जब होता है तो कहता है न सत है, न असत है, न सत असत है, न अवयव है, न निर्वय है, न निर्वय अवयव है। सब नकार दिया, पता नहीं क्या है।
तो मैं और मोर तोड़ते माया जई बस कीने जीव निकाया। भगवान ने माया का वर्णन कर दिया बड़े संक्षेप में। गो गोचर जन लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। गो मन इंद्रियां, गोचर मन इंद्रियों के विषय। कान का विषय शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय इंद्रियों के। जहां तक मन जाए वो सब माया है। जहां भी मन जाए गो गोचर वो सब माया है। आप ये भी कह सकते हैं कि मन तो भगवान की भक्ति में भी जाता है, भगवान भी माया हो गए। जहां लग मन जाई, जहां तक मन जाए। लेकिन उसके पहले जरा देखिए कहां कहा, उसके पहले विशेषण लगाया, गो गोचर केवल कहा। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में जहां तक मन जाए, इसके अलावा नहीं कहा। तो भगवान इंद्रियों के परे हैं और इंद्रियों के विषय भी नहीं है। इसलिए भगवान में मन जाना माया नहीं है, इंद्रियों में मन जाना माया है, इंद्रियों के विषयों में मन जाना माया है। क्योंकि आई से अहम का स्फुरण होता है, अहम भाव, यही माया है। तहिकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। अब फिर आगे कहते हैं कि माया की दो और श्रेणियां हैं, विद्या और अविद्या। दो भेद है माया के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव भरा बहुकूपा। एक माया है दुष्ट रूपी, जिसके बस में इस भव सागर में जीव पड़ा हुआ है। और एक रचई गुण जिसबल चाके, प्रभु प्रेर इतने निजबल ताके। दूसरी है जिसके बस में गुण है और प्रभु की प्रेरणा से जगत की रचना करती है। ये दोनों ही अविद्या है, ये दोनों ही माया है। दोनों माया है। क्या करती है माया? दो चीजें करती है। आवरण का उत्पादन करती है, पर्दा। जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा डाल देती है, ब्रह्म दिखेगा नहीं। और दूसरा क्या करती है? आपेक्ष करती है। जब ढक दी तो उसके अंदर संसार बनाती है, संसार का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या क्यों है? माया कल्पित है, माया ने बनाया है इसको। जैसे ही आवरण हट जाएगा ये मिथ्या जगत खत्म हो जाएगा। है नहीं, इसको ऐसे समझिए, सूरज अपने स्थान पर है, तालाब में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।
अगर पानी स्वच्छ है तो सूरज का प्रतिबिंब स्थिर रहेगा, स्वच्छ और निर्मल। और गंदा है तो दिखाई नहीं देगा, हलचल में इधर उधर करेगा। तो जब आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं रहते, सारे विकार मिट जाते हैं। सारे कर्म जितने आपने पिछले कर्मों में किए थे, सारे संस्कार मिट गए, पुराने भोग के मिट गए और नया बना नहीं। आपको समझाया था कि जब आप समता में रहते हैं तो हर क्षण क्रिया होती रहती है, संस्कार निकलते रहते हैं। आपको पता नहीं है, संस्कार वाइब्रेशन से निकलते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको दिखाई दे, दिखाई तब देते हैं जब आप अपना अहंकार उसमें डाल देते हैं, तब सुख और दुख की अनुभूति करके आप उसको प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन जब अहंकार एब्सेंट है तो केवल वाइब्रेशन हो रही है पूरे बॉडी में। कहां कहां? 24 तत्वों में छिपा हुआ है संस्कार। मन चित्त बुद्धि अहंकार में छिपा है, 5 कर्मेंद्रियों में, 5 ज्ञानेंद्रियों में, प्राणों में छिपा है, 5 शरीर के तत्वों में छिपा है, हर जगह छिपा है। और जब आप समता में रहते हो तब निकलता रहता है और नया बनता नहीं है। और एक समय आता है पुराना निकल गया, नया बना नहीं, खाली हो गया, स्वच्छ निर्मल हो गया। तब क्या हुआ? प्रतिबिंब साफ दिखाई दिया। लेकिन यह आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको अपने को खोना पड़ता है। आई मतलब, एब्सेंट ऑफ आई मतलब मैं मर गया, तभी तो आई मरा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आई है, और जब तक आई है तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि माया 2 प्रकार की है लक्ष्मण। एक तो वो है जो पर्दा खड़ी कर दी है, और दूसरी वो है जो पर्दे के अंदर संसार का निर्माण कर दी है। मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। ये है अविद्या, माया का नाम अविद्या है। अब विद्या क्या है? तो आगे की लाइन में कहते हैं, ज्ञान मान जह एकौ नाई, देख ब्रह्म समान सब पाई। ये विद्या है। जहां मान का ज्ञान ना हो, आई का ज्ञान ना हो, आई का ज्ञान मिटा देना, ज्ञान मान मिटा देना है। तब क्या रह गया? सब जगह केवल ब्रह्म रह गया और कुछ नहीं रहा। यही विद्या है। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिंसम सिद्ध 3 गुण त्यागी। दूसरा, पहला ज्ञान था, दूसरा वैराग्य, और तीसरा माया। भगवान ने पहले माया को बताया, उल्टा चल रहे हैं, अब वैराग्य को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक माया वैराग्य को नहीं जान लोगे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो माया को बता दिया क्या करती है? जगत की रचना करती है, तीनों गुणों को अपने बस में करके, प्रभु प्रेरित होकर के। भगवान की शक्ति माया जगत की रचना करती है तीनों गुणों से।
अब माया भी दो प्रकार की है, जैसे गीता में आया है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। प्रकृति और माया एक ही है। सांख्य योग में कहा ना कि जीव और प्रकृति दोनों के संयोग से सारा विश्व बना, पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति भी दो प्रकार की गीता में वर्णन है, परा और अपरा। अपरा क्या है? जड़ प्रकृति, जो ये 24 तत्व तो आपको हमने बताया, पंचभूति शरीर, पंच तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 24 जड़ प्रकृति है। और जीव है परा प्रकृति, जो धारण करती है इनको। जड़ को धारण करता है जीव, परा प्रकृति। परा और अपरा प्रकृति। अब वैराग्य का देखिए कैसे विश्लेषण करते हैं। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब लक्ष्मण का प्रश्न था वैराग्य, लेकिन भगवान ने कहा परम वैराग्य। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य जानते हैं। याद करिए, जब उनको संदेश मिला कि राम वनगमन करने जा रहे हैं, तो आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कि जाओ माता पिता से आज्ञा मांगो। कहता मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मेरे सब कुछ आप ही हैं। तो वैरागी हुए कि नहीं हुए? फिर भी जाते हैं, माता से आज्ञा करते हैं, और माता कहती है कि वो माता धन्य है जिसका पुत्र भगवान के चरणों में रत हो जाए। जाओ एवं मस्त। क्या सुमित्रा जी का चरित्र है। तो लक्ष्मण ऑलरेडी बैरागी हैं, इसलिए उनको परम वैराग्य बता रहे हैं, वैराग्य की चरम सीमा बता रहे हैं। वैराग्य तो जानते हैं। तृणतम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तिनके के समान जिसने 8 सिद्धियों को और निधियों को और गुणों का त्याग कर दिया। सत्वरजतम, परम वैरागी है। तो माया का डिस्क्रिप्शन हो गया, वैराग्य का डिस्क्रिप्शन हो गया। उल्टा चल रहे हैं। कहो ज्ञान विराग और माया, माया पहले कहा, विराग बाद में कहा, अब ज्ञान पर आ गए। दोनों को समझ लेने के बाद ज्ञान समझना आसान हो जाता है। कहो तात सो परम विरागी, त्रिसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब उनको ज्ञान समझाना है तो ज्ञान नहीं समझा रहे हैं। देखिए क्या समझा रहे हैं। जो 5वां प्रश्न था जीव और ईश्वर का भेद, वो बताने लगे अभी। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। जीव कौन है? जो न माया को जाने, न अपने को जाने और न ईश्वर को जाने, वही जीव है। वही हम लोग हैं। न हम अपने को जानते हैं, न माया को जानते हैं और न ईश्वर को जानते हैं। माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। और ईश्वर कौन है? बंधन और मोक्ष प्रदान करता है, सबके ऊपर है, माया का प्रेरक है। तो भगवान ने जीव का विश्लेषण कर दिया, ईश्वर का विश्लेषण कर दिया, माया का विश्लेषण कर दिया, वैराग्य का विश्लेषण कर दिया।
अब आता है क्या, जो असली चीज है, जिसको समझना परम उद्देश्य है। अब माया को भगवान ने समझाया कि दो शक्तियां उसके पास, एक आवरण शक्ति होती है, एक प्रतिक्षेप शक्ति होती है। एक पर्दा क्रिएट करती है और दूसरा उसके अंदर अपना संसार क्रिएट करती है। और ये सब भगवान के आदेश के अनुसार होता है। गीता में भी कहा कि मेरी अध्यक्षता में ये सब होता है। तो अब असली तत्व क्या समझना है, ज्ञान। तो कहते हैं धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होता है। अब इसको समझिए, धर्म से वैराग्य कैसे होता है। धर्म क्या है, गीता में क्या समझाया, यज्ञ ही धर्म है। और यज्ञ क्या है, निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है, अपना कर्तव्य है। कर्तव्य बिना फल की इच्छा, बिना कर्म में आसक्ति, और बिना अकर्म में आसक्ति, और बिना फल के लिए कर्म करना, ये चार चीजों का विश्लेषण है, तब वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ ही धर्म है और धर्म ही कर्तव्य है। तो कहते हैं धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य पैदा होता है। कैसे, वैराग्य क्या है, छोड़ना। समझिए इसको, कैसे वैराग्य पैदा हुआ। जब आप अपने धर्म को कर रहे हैं तो अपने क्या छोड़ा, कर्म में आसक्ति छोड़ी, फल में आसक्ति छोड़ी, अकर्म में आसक्ति छोड़ी, फल की इच्छा की आसक्ति छोड़ी, चार चीजें छोड़ दी। तो धर्म से वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, कर्तव्य करने में वैराग्य हुआ, सब कुछ छूट गया, केवल वो रह गया जिसके लिए हम बनाए गए हैं। जैसे आम का पेड़ आम देने के लिए बना, केवल वही दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, डेस्टिनी प्लस फ्री विल, फ्री विल का दुरुपयोग करते हैं। डेस्टिनी तो है जो भाग्य में लिखा होगा, जो भी किए हैं, लेकिन हम उसको निरखते हैं कि हमारे अनुरूप है तो खुश, प्रतिकूल है तो दुख। फिर बंध गए, वापस आ गया, संस्कार वापस आ गया। इसी को छोड़ना वैराग्य है, समता में आ जाना वैराग्य है। जब तक आप समता में नहीं रहोगे तब तक धर्म का आचरण नहीं होगा, तब तक अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं धर्म से वैराग्य हो जाएगा, सारी चीजें छूट जाएंगी, केवल अपना कर्तव्य रह जाएगा और किसी से मतलब नहीं रहेगा, केवल कर्तव्य। तो धर्म से विरति, धर्म से क्या हुआ, वैराग्य। योग से ज्ञाना, योग क्या है, आत्मा परमात्मा का जोड़, उससे ज्ञान पैदा होता है। आत्मा जब ब्रह्म की तरफ जाती है और जितने ब्रह्म के नजदीक होती जाती है, तो जैसे जैसे आप आग के नजदीक होते जाते हैं, आग की उष्णा आपको प्रभावित करती रहती है। उसी तरह जैसे जैसे आप ब्रह्म के निकट जाते हैं, ब्रह्म के गुण आपको प्रभावित करेंगे। और ब्रह्म क्या है, ज्ञानमय है। तो मिलन क्या है, योग क्या है, आत्मा परमात्मा की दूरी को कम करना। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद प्रखाना, और ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा।
बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे मोक्ष मिलेगा? जब ज्ञान होगा तो आपको पता लग गया कि ये सारी माया है और ये जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म में अनुराग और जगत में वैराग्य हो जाएगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एको नाई, देख ब्रह्म समान सब पाही। जब सारे संसार में केवल ब्रह्म रह जाएगा एक, और सब मिट जाएगा, वही तो ज्ञान है। अब आप गीता के 13वें अध्याय में जब जाएंगे तो वहां भी ज्ञान की परिभाषा है। क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ में ज्ञान है, जो क्षेत्र को समझता है। 7 श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक 13वें चैप्टर में ज्ञान की महिमा बताई है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, ऐश्वर्यम, आत्मविद्यम, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, अहंकारम एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, आसक्ति अनभिसंगम, पुत्रदारा गृहात् से, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टनिष्ठ उत्पत्ति चो, मयि च अनन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवितम, अरतीय जन संसदी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान अर्थतम, एतम ज्ञानम अन्यथा अज्ञानम। ज्ञान क्या है? अमानित्व है। जहां मान खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, तभी ज्ञान होगा। जहां आई है वो सब मिथ्या ज्ञान, जितने पढ़े लिखे वो सब कूड़ा है, असली ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। कि मान मिटा नहीं, अमानित्वम, जहां मान मिट जाता है, अदम्भित्वम, जहां दंभ मिट जाता है। दंभ क्या होता है? प्रदर्शन करना कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत यशस्वी हूं, इसका प्रदर्शन करना दंभ है। जहां दंभ होगा वहां ज्ञान नहीं होगा। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को हर्ट करना हिंसा है। जहां हिंसा होगी वहां ज्ञान नहीं होगा। शांति, जब चित्त में चंचलता होगी तब ज्ञान नहीं होगा। चित्त की वृत्ति का निरोध होने पर ही ज्ञान होगा, उसी का नाम योग है। आर्जवम, सरल हो जाओगे बालक की तरह। मनसा वाचा कर्मणा, एक हो जाएंगे, जो सोचते हो वही बोलते हो वही करते हो। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करना, गुरु की उपासना करना, बड़े बूढ़ों की उपासना करना, विद्वान की उपासना करना, तब ज्ञान मिलेगा। शौचम, पवित्र, अंदर भी पवित्रता और बाहर भी पवित्रता। अंदर ईर्षा द्वेष खत्म और बाहर साफ सफाई। ऐश्वर्यम, स्थिर, आत्म विनिग्रह, मन को निग्रह करना। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो जाना, अहंकार से वैराग्य हो जाना। जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियों में दोष का दर्शन देखना। आसक्ति अनभिस्वंगम, पुत्र दारा गृहाद से, पुत्र धन और स्त्री में आसक्ति और अपनापन खत्म हो जाना। नित्यम च संतिच्चत्वम, इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति से, इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति, सुख हो दुख हो या बिना सुख दुख सब में सम रहना। चित्त की समता। मैचा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारी, एक झरने की तरह मेरी भक्ति। विविक्त देश सेवितम, एकांत वास करना। और अति जन संसदी, जन समुदाय से दूर रहना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य अध्यात्म ज्ञान का दर्शन करना। इसको ज्ञान कर, इससे ज्ञान होता है, ये गीता कह रही है।
और भगवान राम क्या कर रहे हैं? धर्म से वैराग्य होगा लक्ष्मण, सब कुछ छूट जाएगा। धर्म माने कर्म। जब अपनी ड्यूटी करोगे तो सारी चीजें छूट जाएंगी ड्यूटी के अलावा। और तब क्या होगा? तब तुम योग की साधना में आ जाओगे, चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी, चित्त की चंचलता होगी नहीं। कोई गाली दे, कोई डांटे, कुछ करे, उसका रिएक्शन ही नहीं होगा चित्त में। नियम के अनुसार। देखिए मैंने आपको कहा बहुत गूढ़ तत्व है ये। कंट्रोल करना अलग होता है, नियम अलग होता है। आप जबरदस्ती चित्त का निरुद्ध करो, वो ढोंग है, वो मिथ्याचार है। आपने चित्त को बदल दिया, आपने इंद्रियों को बदल दिया, उनको किसी में रस लगता ही नहीं है। ये नियम है, नियम के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तब ज्ञान पैदा होगा। उसी ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई कि लक्ष्मण ज्ञान से मोक्ष मिलता है, लेकिन कितने सारे सीढ़ियां बताई ज्ञान की। गीता ने तो 26 तत्व बता दिए, 26 सीढ़ियां बता दी ज्ञान प्राप्त करने की 13 अध्याय में। यहां भी भगवान ने बहुत सारे नियम कानून बना दिए, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब भगवान सरल तरीका बता रहे हैं मोक्ष पाने का। वो क्या है? जब शुरू में लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो ज्ञान, विराग और माया और भक्ति चौथे नंबर पर थी। ईश्वर और जीव पांचवें छठवें पर था। सबसे एंड में भगवान भक्ति पर आए। क्या कहते हैं? जाते वेग द्रवों में भाई, जिससे तुरंत द्रवित हो जाता हूं, एक क्षण नहीं लगता है। जाते वेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है। केवल मोक्ष ही नहीं देगी, सुख भी देगी। मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख भी मिलेगा इस भक्ति से। अब भक्ति की महिमा, ज्ञान की महिमा 8 चौपाइयों में हुई है और भक्ति की महिमा 11 चौपाइयों में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने देखा ज्ञान कितना कठिन है। सब जगह से अज्ञान को मिटाना है। 24 में अज्ञान घुसा हुआ है, एक एक जगह से निकालना है। कितना कठिन काम है। अज्ञान मनमाया, कितना समय लगेगा, कितना साधन लगेगा, बहुत कठिन है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? कुछ करना ही नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। भक्ति के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, ज्ञान के लिए सिद्धांत है। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। ताते वेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। कैसे? जो स्वतंत्र, स्वतंत्र है भक्ति, अवलंबना, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। आपने देखा ज्ञान कितने चीजों पर डिपेंडेंट है। वैराग्य पर डिपेंडेंट है, योग पर डिपेंडेंट है ना? इतनी सीढ़ियों के बाद ज्ञान आता है। यहां भक्ति को कह रहे हैं कि तुरंत मिलेगी, तुरंता है। तही अधीन ज्ञान विज्ञाना, इसके अंडर है ज्ञान और विज्ञान। भक्ति से ज्ञान भी आ जाता है और विज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान क्या कहता है? ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान होता है। माया के पर्दे को, आक्षेप को मिटा देना ज्ञान है। माया को दूर कर देना ज्ञान है। तब क्या दिखेगा?
असली सूरज दिखेगा। ये पानी वाला सूरज तो मायावी सूरज है, दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि जल रूपी माया में दिख रहा है। तो संसार रूपी माया में, अविद्या में जो जीव फंसा हुआ है वो मिथ्या देख रहा है। जैसे ही जल सूखा तो क्या दिखेगा? असली सूरज दिखेगा। जैसे ही माया गई तो असली ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान दोनों माया के अधीन है। अब कई तरह की भक्तियां हैं जिनका वर्णन है। ये सीढ़ियां नहीं है, ये भक्ति है। ज्ञान में सीढ़ियां थी और भक्ति के प्रकार हैं। जैसे नवधा भक्ति है, सबरी को दिया भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति। भगवान ने कहा इसमें एक भी भक्ति अगर दृढ़ है तो भक्त पर मैं द्रवित हो जाता हूं, और माता तेरे अंदर तो 9 के 9 हैं। सबरी को कहा तुम्हारे अंदर तो 9 विद्यमान है, मैं तो एक से ही खुश हो जाता हूं, 9 में से एक भी हो जाए। भगति तात अनुपम सुख मूला। लक्ष्मण, सुख की जड़ है भक्ति, अनुपम जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वो सुख जिसका कोई उदाहरण नहीं है वो भक्ति से मिलता है। वो सुख केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। आपने चीनी खाई, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगा। मिले जो संत हो ये अनुकूला। प्रथम भक्ति क्या है? संत समागम, सत्संग में जाना प्रथम भक्ति है। संत लोगों का संस्करण करना प्रथम भक्ति है। सबरी को भी जब भगवान ने भक्ति दी, नौदा भक्ति, तो यही कहा। तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति। पहली भक्ति क्या है? विप्र चरण अति प्रीति। अब आप कहेंगे विप्र माने ब्राह्मण, तो आप कहेंगे ब्राह्मण कौन हो गया? दुबे चौबे पांडे चौबे ये सब ब्राह्मण नहीं है। यहाँ ब्राह्मण यहाँ गुण और कर्म वाला ब्राह्मण है। जो ब्राह्मणत्व है जिसके अंदर, वो ब्राह्मण है, जाति नहीं, गुण। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। तो पहली भक्ति क्या है? ब्राह्मण के चरणों में प्रीति, पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, अपने अपने कर्मों में शास्त्र के अनुसार प्रवेश करना। कौन से कर्म? अभी चौथा चैप्टर हुआ नहीं गीता का, उसमें आया है 13वां श्लोक, चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म स्वभाव स तस्य कर्तारम मदि मा विद्धि अकर्तारम अव्ययम। गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जिनके अंदर सत्व गुण है वो ब्राह्मण है, सात्विक है, ज्ञान और सुख। जिनके अंदर थोड़ा सत्व और ज्यादा रजस है वो क्षत्रिय है। जिनके अंदर रजस और थोड़ा तमस है और वैश्य है, और जिनके अंदर केवल तमस है वो शूद्र है। अपने वर्ण के अनुसार सभी अपनी कर्म करो।
वर्ण तो तुम्हारा शूद्र का है और कर रहे हो ब्राह्मण का। क्यों? दिखाना चाहते हो कि मैं ब्राह्मणत्व है मेरे अंदर, वो गलत है। तुम शूद्र रह करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सब अपने अपने वर्ण का धर्म निभाते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है स्थानांतरण करना। क्यों? अपने वर्ण का, आश्रम का पालन करते 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 उत्थान होता जाता है अपने आप। इन वर्णों के पार जाकर के तब ब्रह्म मिलता है। तो भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला, भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सबसे सुगम तरीका है ये। क्या? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले सत्संग करो, गुरु के चरणों में प्रीति हो, और फिर अपने वर्ण के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करो। यही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल क्या होगा? वैराग्य अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब अपना धर्म करोगे तो दूसरे धर्म छूट जाएंगे, वही तो वैराग्य है। संसार छूट जाएगा, केवल अपनी ड्यूटी रह जाएगी। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तो भगवान का धर्म प्रकट होगा, भगवान के धर्म में अनुराग होगा और संसार से वैराग्य हो जाएगा। एकर फलपन विषय विरागा, विषयों में वैराग्य हो जाएगा, इसका फल। और तब मन धर्म उपज अनुरागा, और श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। नवधा भक्ति जो सबरी को सुनाया वो दृढ़ हो जाएगी। सबरी को जो नवधा भक्ति सुनाई वो नवधा भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तो संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। दृढ़ हो जाएगा। फिर क्या होगा? गुरुपित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि का ज्ञान है दृढ़ सेवा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है, सबको आदर सम्मान करो, लेकिन भगवान को ही गुरु मानो, माता मानो, पिता मानो, आराध्य मानो। ये कह रहे हैं। जो लक्ष्मण ने कहा, जब भगवान ने कहा कि माँ की आज्ञा लाओ, तो लक्ष्मण ने कहा मैं कुछ कोई जानता नहीं, मेरे तो सब कुछ आप है, मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे माँ बाप भाई बंद सब कुछ आप है। वही यहाँ कर रहे हैं कि सब सब मुहि कह जान है दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। रात दिन भगवान के गणों का गान करता है, शरीर गदगद गदगद गिरा, नयन बह नीरा, आंखों से अश्रु बहे। तो काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में जाके। सारे काम दम्ब सब मिट गए, मैं उसके बस में हो जाता हूं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल मऊ करऊं सदा विश्राम। भक्त के बस में हो गए भगवान, यही राम गीता है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने आप माया को दूर कर देंगे। जैसे छोटे बच्चे का सब काम माता कर देती है, उसी तरह भगवान तुम्हारी माता बन जाएंगे और तुम 8 महीने के बालक बन जाओगे। तुम्हारा सारा काम भगवान के हाथों होगा, सब कुछ वो कराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, लंगोटी पहनाएंगे, हाथ से चलाएंगे, चंदा मामा को दिखाएंगे, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो गई। इसलिए राम गीता क्या है? भक्ति का चरम लक्ष्य। तो यहाँ पर इसको हम समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आ गया दीक्षित जी का टन आ गया, इसलिए अब यहाँ इसको विराम देते हैं। इसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। Thank you, Raiji, for the beautiful explanation of this lesser known Ram Gita. You are really superb.
Any questions from audience? समाप्त तो कर रहे हैं, ये कह रही है उन्होंने समाप्त। हाँ, तो 5 मिनट में फिर आ जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ये तो मैसेज चक्रवर्ती से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहुत सुंदर सा भजन लेके आई हैं, वो आपको सुनाएं, उसके बाद हम समापन करते हैं। मिसेज चक्रवर्ती, प्लीज अनम्यूट करिए। ठीक है। सुर की गति में क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। वेरी गुड। अर्थ भजन का भी अति गहरा, अर्थ भजन का भी अति गहरा, उसको भी मैं क्या जानूं। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको भी यही असली भक्ति है। प्रभु 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 करना जानूं, यही भक्ति है। प्रभु 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 करना जानूं, नैना जल भरना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। गुण गाए गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, गुण गाए प्रभु न्याय न छोड़े, फिर क्यों तुम गुण गाते हो, फिर क्यों तुम गुण गाते हो। मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, मैं बोला मैं प्रेम दीवाना, इतनी बातें क्या जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं, सुर की गति में क्या जानूं, एक भजन करना जानूं। धन्यवाद। मिसेज चक्रवर्ती, भक्ति की परिभाषा बता दी जी। गीत के माध्यम से उन्होंने बता दिया भक्ति होती क्या है। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया गीत गाया। आपने इतनी देर लगाई, उन्होंने शॉर्ट बता दिया। जी जी, इन्होंने Thank you 4 very लाइनों में पूरी भक्ति का निचोड़ बता दिया। जी जी जी। Very nice. भक्ति में शुद्ध अगले नहीं, अर्थ नहीं देखना है, केवल भाव देखना है, भगवान मैं के एक बात- प्रति भाव कैसा है। जी जी जी, मैं ये जानना चाहता था कि अगली थर्सडे को हमारी पढ़े